मातृभूमि की जय। भारतवर्ष इस समय 11 वर्षों की लंबी छलांग के बाद जिस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए निरंतर अग्रसर है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि हमारा देश भारतीय संस्कृति का इकलौता देश है और ये भारत से बना भारत है। हमारे देश में जिस तरीके से राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव दिखाई पड़ता है, वो किसी भी देश के अंदर ऐसा जोश और ऐसा उत्साह देखने को आपको नहीं मिलेगा। आज भी अपनी मातृभूमि के लिए लोग निछावर होने के लिए सज्ज रहते हैं। आज समय में बदलाव आया क्योंकि मोदी युग में ये संभव हो पाया कि लोग अपनी बात कहना भी शुरू कर दिए और अपनी बात रख भी सकते हैं, वरना तो साहब बोलना मना था। राष्ट्रवाद का नाम लेना गुनाह था। राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात करना भी गुनाह हुआ करता था। देश तो आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद जो इन लोगों ने जन्म लिया, उनको जो दिखाया गया दरबारी साहित्यकारों के हिसाब से, वही उन्होंने देखा। जो पढ़ाया गया वही उन्होंने पढ़ा, वही उन्होंने पढ़ा, वही हमने पढ़ा। मगर 47 से पहले क्या क्या हुआ ये भी तो जानना आवश्यक है। कितना देश में अत्याचार हुआ होगा, कितने राष्ट्रवादियों को परेशान किया गया होगा, कितने राष्ट्रवादियों को जमींदोज कर दिया गया होगा, ये आवश्यकता है जानने की। जब आप बात करते हैं आपातकाल लगा दिया गया, कितना अनर्थ हुआ इस देश के अंदर, तो आप ये भी जानते हैं कि आपातकाल अगर 1975 में लगाया गया तो 2 साल पहले उसका सिस्टम सेट होना शुरू हो गया था। ऐसे ही आज़ादी से पहले इस देश में क्या क्या हुआ ये भी आवश्यक है जानना। क्योंकि राष्ट्र मजबूत और सशक्त तभी बनता है जब वहाँ के लोगों को मजबूत व्यवस्था और सशक्त माध्यम मिलने लगता है, तब फिर राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। आज हमारे मोदी जी ने जिस तरीके से राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन लगातार कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र पर समर्पित कर दिया है, उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। लोगों में जो विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, जो गोदी मीडिया है, जो आतंकवादी हैं, जो घुसपैठिए हैं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे पाकिस्तान से आए हुए आज़ादी के बाद लोग जो यहाँ पर आए थे और यहीं बस गए हैं, ये विषय कोई छोटा विषय नहीं है। उससे पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज हो गई। आपने देखा होगा, अक्सर आप देखते हैं कि मेरठ में पलायन हो गया, फलानी जगह पलायन हो गया, तो पलायन तो आज़ादी के बाद भी हुआ है। बोलने वाले तो बोल गए और होता क्या था, जो कुछ होता था लोग देखते रहते थे, बोलते कहाँ थे। बहुत कुछ ऐसा है अब भी गर्त में छुपा हुआ है, कोई बताना नहीं चाहता और कोई लाना चाहता तो कोई उसे लाने देना नहीं चाहता। मगर समय और कालखंड सब कुछ अपनी सीमा तय कर देता है और उसकी सीमा से कोई बच नहीं सकता। समय का चक्र ऐसा होता है, बड़े बड़े लोगों को जमीन पे पटक देता है। तो आप ये कैसे भूल जाएंगे कि जब ईश्वर भोले बाबा जिसको लाना चाहते होंगे मंच पे, जिसका इतिहास दोबारा आना चाहता होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लोगों ने सिस्टम बनाया है क्योंकि हर चीज के अंदर एक भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। अगर कोई चीज की गई तो उसमें ऐसे नहीं हुआ, उसमें सब सिस्टमैटिक ढंग से उसमें जुड़ गए, तब वो भ्रष्टाचार होता। भ्रष्टाचार ऐसे नहीं होता कि एक आदमी अकेला जो गप से कर लिया जाके, उसमें पूरी पूरी की चैन होती है, सबका सिस्टमैटिक ढंग से उसमें सिस्टम फिट किया जाता है, तब कोई बड़ा अत्याचार और भ्रष्टाचार होता है।
आज़ादी के बाद भी जो है इस देश के अंदर कई चीज़ें ऐसी थीं जो अनछुई थीं। उस समय तो अहिल्याबाई जी, हमारी रानी अहिल्याबाई जी आई, उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया, समाज को जागरूक किया और नारी शक्ति को जो है मजबूती प्रदान की। वो चीज़ें जो है 58 के बाद, जब 1860 के बाद जब अहिल्या बाई का निधन हो गया, उसके बाद उन चीज़ों पे लगाम भी लग गई और वो चीज़ें धीरे 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 सतह से हटती चली गईं। वो तो आज मोदी जी आए हैं, मोदी युग आया है, तो नारी शक्ति को सम्मान मिलना शुरू हुआ, नारी शक्ति की प्रशंसा हो रही, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, वो आज हो रहा है। और कुछ परसेंट लोग जो अनर्गल कपड़े बॉलीवुड के पहन करके जो कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रही हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारा समाज गड़बड़ है। 75 से 80% जनता जनार्दन हमारी गाँवों में बसती है और संस्कार तो हमारे वहीं से निकलते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, हमारी पहचान है और हम अपनी पहचान को न खोने देते हैं और न किसी को इस पे खोने देने के लिए आमंत्रण देते हैं। हम लोग अपनी पहचान को भी बचाना जानते हैं, अपनी संस्कृति को भी बचाना जानते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर होना भी जानते हैं। ये है हमारा भारतवर्ष। भारतवर्ष में आज तक जो इतनी चीज़ें हुई हैं, उसके लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया है। हमारे देश में क्रांतिकारी आए, क्रांतिकारियों ने कम काम किया, उन लोगों ने अपने पूरे परिवार उनके मिट गए। अब तो समय आया है, मोदी युग आया है, तो मोदी युग में तो पता होना चाहिए और पता करना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन लोगों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। हमारे देश में किसी के घर में लड़कियां होती थी उस समय, तो उस परिवार को कैसे मटियामेट कर दिया, कैसे उस पर कब्जा जमा लिया जाए, ये रणनीति बड़ी तगड़ी चलती है। और कहीं वो मजबूत परिवार हो तब क्या पूछने। यही इस देश में हुआ है, क्योंकि हमारे जो देखने का, हमारे बोलने का जो हमारा आचरण है, वो दिखता है कुछ है और करते हम कुछ हैं। एक तरफ हम जो है कन्या भी खिला रहे हैं और इधर ये जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है सेकुलर ये लोग उल्टा सीधा काम भी कर रहे हैं। तभी हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि उसमें हाथ डाल दो तेल में, जितने उसमें चिप लगा करके सरसों को उसमें डाल दो, जितने चिपक जाए उतनी बार इन लोगों पर विश्वास मत करना। और आज भी कुछ लोग सेकुलर बन के घूम रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है सेकुलर बने हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। अब चरित्र का बखान ये लोग बताएंगे, ये जो बैठे हैं सेकुलर, जिन लोगों ने हलाला से पता नहीं क्या क्या कर रखा है, अब ये चरित्र बताएंगे, हमको रिश्ते बताएंगे, ये हमारे रिश्ते समझाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, बात उसकी मानी जाती है जो रिश्ते को समझता है, जो रिश्ते के लिए त्याग करता है। और ये हमारी ही संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर अहिंसा है, जिसके अंदर लोगों से प्यार है, जिनके अंदर प्रकृति से प्रेम है, जिनके अंदर जो हमारा वातावरण है उसके प्रति सजगता का भाव है। वरना आप देख लीजिए उठा करके ये जो बैठे हुए हैं सेकुलर और ये अल्पसंख्यक, क्या इनको पेड़ लगाते कभी देखा है? 2014 में जब हम पेड़ लगाया करते थे तो लोग सोचते थे बहुत बड़ा पेड़ लगाया करते हैं। मैंने 2014 से पेड़ लगाना शुरू कर दिया था और कभी रुका नहीं, लगातार पेड़ लगाता ही गया और अपने पैसे से पेड़ लगाता था। ये भी नहीं कि कोई पेड़ दे दिया तो लगा दिया, किसी ने खरीद दिया तो लगा दिया, अपने पैसे से पेड़ लगाता था और आज भी लगाता आ रहा हूँ। पेड़ लगाने का मतलब है कि एक बेटे और बेटी को आप पोषित कर रहे हैं। ये भाव जब मन में आता है तब आप राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण जागता है। अब पेड़ लगा दिए, फोटो खिंचवा लिए, इससे राष्ट्रवाद और राष्ट्र के समर्पण नहीं जागता है।
पेड़ को सींचना पड़ता है, पेड़ को बड़ा करना पड़ता है। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं उनको धीरे 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 बड़ा करते हैं, ऐसे ही इनको बड़ा करना पड़ता है। तभी तो ये आपको छाया देंगे, फलदार होंगे तो फल देंगे। जिस तरीके का पेड़ होगा वो आपको फायदा देगा। नीम का पेड़ होगा तो दतून करोगे, पीपल का पत्ता हो पत्ता खा लो तो फायदेमंद, ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रकृति से जुड़ाव था। पहले तो कटाई प्रोग्राम चल रहा था, जो आए थे उनको कुछ लगाना नहीं था, जो था उसी पे स्ट्रक्चर खड़ा करो, बना दो। जो कुछ रखा है, जो पुराना है वो हमारा है, उस पर अपना नाम गो दो, हमरा हुआ। ये कार्यक्रम इस देश में चल रहा था। मगर मोदी युग आ गया, सारे कार्यक्रम ध्वस्त हो गए। घुस बैठिए, जितने सब बैठे थे खूब जोर जार के लूटपाट हो रही थी, सब कर रहे थे। अब खड़बड़ खड़बड़ करते चले जा रहे, समझे में नहीं आ रहे करें तो क्या करें। अभी 250 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए हैं, प्लेन से सीधे भेज दिए गए बांग्लादेश। इसलिए इनके अंदर ये दहशत है। ये जितने विपक्ष बैठा हुआ है सोच रहे हम सत्ता में आ जाए तो रोक लेंगे। सत्ता में नहीं आ पाने वाले, चाहे जितना आप जोर लगा लीजिए। किसी राज्य में कहीं आ गए तो आ गए, मगर आप ईमान के केंद्र में बिल्कुल सपना छोड़ दीजिए। भारतवर्ष इस समय जाग रहा है, मोदी के साथ कदम ताल बढ़ा के आगे चल रहा है, जिसे ना तो कोई रोक सकता है और ना ही कोई रोक पाएगा। क्योंकि भारत विश्व गुरु भी बनेगा और हिंदू राष्ट्र तो था और बनेगा भी। मातृभूमि की जय।